प्रभु ने इतना दिया कि सुदामा जी को पता ही नहीं क्या क्या मिल गया। और जब द्वारका से आए हैं तो देखते क्या है, जहां पर अपनी झोपड़ी थी वहां पर कोई झोपड़ी नहीं। सोचने लगे अरे हम द्वारका क्या गए, इस सब के सब देवता चले, हमारे सब खर्च कहां गया, पता नहीं सब कहां चले। देखा कि बड़ी सी ऊंची अट्टालिका पे सुशीला जी इशारा कर रही हैं। सुशीला जी ने इशारा करके बुलाया। इशारा करके जब बुलाया तो सुदामा जी डर गए, न जाने कौन सी स्त्री जो है वे हमको बुला रही है। हम द्वारका क्या चले गए, हमारे घरों को सबने तोड़ दिया, न जाने कौन से राजा ने अपने महल बना लिए। डर गए सुदामा जी, अब कहां जाएं, अपने मित्र के यहाँ पर जाएं, हमारी पत्नी तो न जाने कहां पर होगी, किस हाल में होगी। जब उस स्त्री को देखा दोनों हाथ से बुला रही है तो मन में विचार किया, न जाने ये कौन सी स्त्री है, दोनों हाथों से इशारा करके बुला रही है। सुदामा जी आगे बढ़ते चले गए, पीछे पीछे सुशीला जी अपनी सखियों के साथ में बढ़िया सुंदर थाली में फूलों की माला, दीपक चंदन लगा के जैसे ही आई तो देखते क्या है, अरे आवाज लगाई, स्वामी 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 स्वामी, पहचान गए, अरे ये आवाज तो मेरी धर्म पत्नी सुशीला की ही है। पीछे मुड़कर देखा, अरे मेरी पत्नी, अरे तुमने ये क्या कर रखा है सुशीला, ये तुम्हारी कैसी है लीला। पीली पीली साड़ी पर है बॉर्डर नीला और तुम्हारे सिर पर दो दो चुटीला। अरे सुशीला बताओ ये तुम्हारी कैसी है लीला। सुशीला ने कहा, अरे स्वामी ये मेरी कोई लीला नहीं है, ये तो लीलाधर की लीला है। आप तो जब द्वारका में गए तो विश्वकर्मा जी आए, उनने सुंदर महलों का निर्माण कराया, ये सब उनकी ही लीला है। चलिए आपका सब इंतजार कर रहे हैं, सब संतान आपका इंतजार में व्याकुल हैं। सुदामा जी ने कहा, अब जो है बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि अगर महलों में निवास किया, रहना प्रारंभ कर दिया तो माया घेर लेगी। जो प्रभु हम सबको याद करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, वह प्रभु हमसे दूर हो जाएंगे। इस माया के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। सुशीला जी ने क्या कहा, ठीक है स्वामी जैसी आपकी इच्छा। जिस वस्त्र में पहले रहा करती थी उन्हीं वस्त्रों को पहना, सब महल को छोड़कर, सुदामापुरी को छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगे तपस्या करने के। हे सुशीला, इस माया के चक्कर में मत पड़ जाना, ये माया बड़ी मोहिनी है। अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ जब सुदामापुरी को छोड़कर जाने लगे तो जैसे ही द्वारकाधीश का मंदिर जो बनवाया था विश्वकर्मा के द्वारा, जब मंदिर से द्वार से बाहर निकले तो देखते क्या है, द्वारकाधीश प्रभु साक्षात बुला रहे हैं। अरे सुदामा कहाँ जा रहे हो, सुदामा कहाँ जा रहे हो। सुदामा ने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, देखा तो मंदिर में साक्षात द्वारकाधीश आवाज दे रहे हैं, प्रभु आप द्वारका को छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो कह दिया द्वारकाधीश प्रभु ने, हे मित्र जहां पर तुम रहोगे वहां पर ही हम रहेंगे, अब जैसे तुम रहोगे वैसे ही हम रहेंगे। इतना कहा, सुदामा जी कहने लगे कि देखो हम तो महलों में रहेंगे नहीं, क्योंकि महलों में आपकी माया जो है हमको घेर लेगी। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं घेरेगी, मैं इस माया को रोके रखूंगा, मेरी माया तुमको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती। और देखो सुदामा, अगर तुम वन में गए तो मैं भी पूरे परिवार के द्वारा वन में रहूंगा तुम्हारे साथ में। अब तक तुमने कम कष्ट झेले हैं क्या? इतने अपार कष्टों को झेलने के बाद भी तुम वन में जा रहे हो। अगर तुम वन में गए तो मैं भी वन में जाऊंगा, तुम महल में रहोगे तो मैं भी महल में रहूंगा। इसे कहते हैं मित्रता। सुदामा मित्र ने जब देखा कि श्रापित चने हैं तो अब अपने मित्र के हिस्से के श्राप को भी स्वयं ग्रहण कर लिया और गरीबी का जो श्राप था स्वयं भोगते रहे।
और उधर जब द्वारका में सुदामा जी पहुंचे हैं तो सुदामा जी के हिस्से की जो गरीबी थी उसको स्वयं ग्रहण कर लिया और अब अपने हिस्से की जो अमीरी थी, सौभाग्य था, सुदामा जी को प्रदान करा। जिस प्रकार खुद महल में रह रहे उसी प्रकार सुदामा जी को महलों में रहने के लिए कहा। यही मित्रता होती है, आजकल की तरह मित्रता नहीं। जब तक जेब में दाम है तब तक मित्रता निभाई जाएगी। आजकल के मित्र कैसे होते हैं? बिगाड़ने वाले, सुधारने वाले तो मित्र बहुत कम बचे हैं। लेकिन मित्रता की मिसाल की बात आवे तो किसकी तरह मित्रता होना चाहिए? सुदामा की तरह, कृष्ण की तरह। कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, बस प्रेम ही सच्चा भाव हो। इस प्रकार मित्रता निभानी चाहिए। श्री राधे। इसीलिए तो कहा गया है। हमारे बीच आदरणीय श्रीमान कृष्ण भाई साहब, संघ कार्यालय